पोटाशियम पर मैंगनेट, इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। पायरोल्यूसाइट ओर से पोटाशियम पर मैंगनेट कैसे बनता है ये आपको बताना। पोटाशियम पर मैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 क्या होती है? पायरोल्यूसाइट। ये फॉर्मूला भी याद रखना, पायरोल्यूसाइट है ये। इसको फ्यूज करते हैं किसके साथ? विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ किसको ट्रीट कर लेते हैं? MnO2 को। दिस प्रोड्यूसेस डार्क ग्रीन पोटाशियम मैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटाशियम मैंगनेट, K2MnO4 मैंगनेट। तो ये बन गया देखो, ये है पायरोल्यूसाइट और इसको KH के साथ, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, दोनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हैं, देख सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाता है? पोटाशियम मैंगनेट एंड वाटर। ठीक है, वाटर। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस कर सकते हो। देखो मैं ये बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो याद क्या रखना आपने कि MnO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? मैंगनेट में। वो के तो स्पेक्टेटर आयन, मैंगनेट में, ये मैंगनेट आयन। ठीक है ना? और देखो ये इसका ऑक्सीजन नंबर यहाँ कितना है? +4। ऑक्सीजन का -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा, तो मैंगनीज का +4 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +6। मैंगनीज का +6, 4 ऑक्सीजन, चारों का -8, तो +6 और -8 -2, तो टोटल चार्ज -2 हो गया। समझ गए ना बात? तो आपने याद क्या रखना है कि पायरोल्यूसाइट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैंगनेट आयन बना देता है। ये बना लिया आपने। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये बताओ? इसकी पहले मुझे ये बताओ, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है? मैंगनीज की तो ऑक्सीडेशन ही हुई है ना, +4 से +6 चला गया, तो फिर ऑक्सीजन की तो रिडक्शन ही होगी ना। ऑक्सीजन की जब रिडक्शन होती है वो वाटर बनता है। ओके, जब ऑक्सीजन की खुद की रिडक्शन होती है तो वो वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ -2 में है, तो हो गई ना रिडक्शन। तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। अब ये लिख लिया आपने रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लो। इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया ना, है ना? इसका एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? 4 ना। 0 से -2, चेंज 2 का है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, तो 2 × 2 4, इसका एन फैक्टर 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, इसको 4 से, तो 2 और 1 से कर लो। कर लिया। अब AOHC है ना, पहले क्या बैलेंस करोगे? एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो मैंगनीज कर लो पहले 2 2। अब ना ऑक्सीजन ये वाला करना है बैलेंस आपने, ये वाला जो ऑक्सीडाइज या मतलब जो रिड्यूस हो रहा है। बाकी ये इसके पीछे मत पड़ जाओ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना, इसके पीछे नहीं पड़ना, पहले इन दोनों का इक्वेशन ठीक करना। समझ में आई बात? तो यहाँ 2 थे तो यहाँ 2 लगा लो। ओके, इससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, मैंगनीज 4+ से मैंगनीज 6+ बन गया, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए? 2, तभी तो +4 से +6 बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और आप बोल रहे हो कि 2 मैंगनीज है, बैलेंस करने के बाद 2 मैंगनीज हो गए ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हो गए? 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? इस वाले ऑक्सीजन ने गेन किए ना, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना? ये वाला ऑक्सीजन बना, ना कि यहाँ। वो यहाँ तो नहीं गया ना ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके, इसलिए इनको बैलेंस करना पहले जरूरी होता है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, O2 है ना, कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए? 2 हो गए ना। O2 से O- बन रहा है ना, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2, तो 2 है तो 4 गेन कर लेंगे। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करना जरूरी होता है आपको, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पहले इनका और इनका इक्वेशन, इनका इनका इक्वेशन ठीक करो। समझ में आई बात? चलो ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, ये यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ऑक्सीजन 2 बार बैलेंस हो रहा है। एक बार तो ए के अंडर था एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीजन पहले रिड्यूस हो रहा था, पहले मैंने वहां बैलेंस किया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा जो रिड्यूस नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहाँ वाला तो ऑक्सीजन वैसा का वैसा ही है ना, ये तो -2 का -2 यहाँ छप जाएगा। समझ में आई बात? अब बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन वाटर के साथ, तो कितना इधर
4 और इधर कितना है 8 है ना, 2 2 4। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ना, ये मिटा दूं बाकी चीज़ें मैं, एक सेकेंड बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। अब ठीक है, ऑक्सीजन नंबर मिटा दिया, ये वन भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। चलो अब देखो, अब ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है ना, और इधर 8। ये वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको नहीं है ना, 8 है तो क्या करूं इधर 4 पानी डाल लूं, 4 और 4 8 हो गए, इधर भी 8 हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। अब क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है 8, इधर कितना है 4, तो इधर 4 H प्लस डाल लूं, हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। अब देखो चार्ज, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होना चाहिए। इधर कितना चार्ज है 0, कोई चार्ज नहीं है ना, और इधर कितना है -4 +4, इधर भी 0 है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, आपने तो H प्लस दिखा रखा है, बेसिक मीडियम में H प्लस तो होता नहीं है, क्या होगा OH नेगेटिव होगा, तो हटा लो, डालो 4 H प्लस को हटाना है ना, तो इधर 4 क्या डालो OH नेगेटिव, और इधर 4 डालो, फिर दोनों तरफ डालेंगे ना। अब ये क्या बन गया 4 H प्लस और 4 OH नेगेटिव मिलके 4 वाटर, कट गया, इससे कट गया। अब ये रिएक्शन आ गई, देखो ये बची, यही रिएक्शन ही है ना, 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव को 4 एक काम करो, इधर 4 K प्लस डाल लो, इधर भी 4 K प्लस डाल लो, 4 K प्लस और 4 OH नेगेटिव मिलके 4 KOH लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये K प्लस और ये मिलके K2MnO4 लिखा हुआ है। आ गई ये क्वेश्चन, याद नहीं करना होता, प्रैक्टिस करना होता है इसको, समझ में आई बात। इस तरह से बैलेंसिंग ये काम घर पे करना चाहिए आप लोगों को, तो फिर बहुत आसान लगेगी केमिस्ट्री। तो याद क्या करना था, पायरोलुसाइड को ट्रीट किया आपने किसी एल्कली मेटल के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो वो मैंगनेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन वाटर बन जाएगा, दैट्स इट, इतनी सी मेमोरी है बस। फिर क्या होता है, आप क्या करते हो, ये जो डार्क ग्रीन कलर का पोटाशियम मैंगनेट बन गया, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किसमें, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, टू गिव अ पर मैंगनेट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, सेम एलिमेंट ही रिड्यूस हो। देखो यहाँ +6 में है ना, ये यहाँ +7 में है, यहाँ +4 में है, तो +6 से +7 ऑक्सीडाइज हो गया, +6 से +4 रिड्यूस हो गया। इस रिएक्शन को बैलेंस करके आओगे, आपका होमवर्क है, घर पे बैलेंस करके देखोगे। मैं स्टार्टिंग का हिंट दे देता हूँ, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन को जब बैलेंस करना होता है ना, तो एक एलिमेंट को 2 बार लिखा जाता है, ये है ना, 2 बार लिखेंगे, MnO4 2 माइनस प्लस MnO4 2 माइनस गिव्स MnO4 माइनस प्लस MnO2, ऐसे 2 बार लिखा जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है ना, +6 से +7, एन फैक्टर कितना आएगा 1, और ये रिडक्शन है +6 से +4, एन फैक्टर कितना आएगा 2। अब बैलेंस कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस तरह से बैलेंस करके आओगे घर पे, समझ में आई बात। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके कर लोगे। चलो, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होके पर मैंगनेट और MnO2 बना देगा, ठीक है ना। फिर क्या, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड, ये तो लेबोरेटरी तरीका था जो ऊपर बताया मैंने। लेबोरेटरी तरीका क्या है, पायरोलुसाइड ओर को किसी एल्कली मेटल ऑक्साइड और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके ग्रीन कलर का पोटाशियम मैंगनेट बना लेते हैं। पोटाशियम मैंगनेट को एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में रखने से वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है पर मैंगनेट और MnO2, हो गई रिएक्शन। ये लेबोरेटरी तरीका था। कमर्शियल इंडस्ट्रियल तरीका क्या, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। अरे वो वही है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन मतलब यही है, ये रिएक्शन ही है, ठीक है ना। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कर ली, उसको नाम भारी सा दे दिया, ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, ऊपर वाली बात ही है ना, MnO2 तो देखो यही रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में फर्क आता है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ
मैंगनीज 6 मैन तो सेकंड स्टेप में हमने इसको तो डिस्प्रपोर्शनेट किया था लेबोरेटरी में, लेकिन इंडस्ट्री में क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो मैंगनेट से क्या बन जाता है पर मैंगनेट। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी रिएक्शन हम क्लास में कर चुके हैं क्वेश्चन 2 की, देखो एक एक रिएक्शन मैंने क्लास में कराई है बैलेंस करके, है ना, वीडियो भी है इसकी डाली हुई। हाउ डज द एसिडिफाइड पर मैंगनेट सोल्यूशन, कौन सा एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम में पूछ रहा है रिएक्शन, रिएक्ट विद आयरन टू आयंस, मुझे बताओ आयरन टू आयन को क्या करेगा वो ऑक्सीडाइज करके 3+ बनाएगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा सल्फेट। देखो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या है +4 है, देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा, तो सल्फर का क्या हो जाएगा +4। अब सल्फर को +4 से आगे ऑक्सीडाइज करना तो क्या बनेगा +6 बनेगा ना, तो +6 में क्या बनता है सल्फर सल्फेट बनता है ना, तो SO2 को ऑक्सीडेशन होकर सल्फेट बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, मैंने बताया था क्लास में, याद हो तो, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होके ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। CH2CO4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, इसका मान लेते हैं x, तो +2 देखो 2 × +1, हाइड्रोजन का +1 है ना, प्लस कार्बन का x है 2 × +x प्लस 4 × -2, टोटल चार्ज कितना है इस पे 0, टोटल चार्ज 0 है ना, तो इससे x अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बताओ x सॉल्व करके कितना आ रहा है +3 आ रहा है ना, तो कार्बन अगर +3 में उसको ऑक्सीडाइज करना तो क्या बनेगा +3 से क्या बनेगा ऑक्सीडाइज होके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होता है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो मैक्सिमम 4 ही लूज कर सकता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होता है 4 से ज्यादा वो शो ही नहीं कर सकता, तो +3 से +4 जाएगा, +4 में कौन सा कंपाउंड होता है कार्बन का CO2, तो ये ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर हमेशा CO2 बनता है। समझ में आई बात, ये रिएक्शंस ना रिवाइज करो, देखो मैंने क्लास में पहले भी बताया था, ठीक है, यही है देखो, एसिडिफाइड पर मैग्नेट सोल्यूशन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो Fe2+ को Fe3+ में करता है ऑक्सीडाइज, SO2 को सल्फेट में करता है, ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में करता है, इन तीनों में से कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, ये ऑब्वियस चॉइसेस थी, Fe2+ हमेशा Fe3+ में होगा, SO2 हमेशा सल्फेट में होगा, ऑक्सैलिक एसिड हमेशा ही CO2 में होगा। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी तो आती है ना, तो देखो मैंने जो क्लास में आपको मेथड कराया था वो कराया था n फैक्टर मेथड, उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ बुक में लिख के दिया है इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो वो देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करते हैं। पहले ये देखो MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन है, बेसिक एसिडिक मीडियम में बैन 153 होता है ना, एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है 5, तो MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है Mn2+ में, बताया था ना एसिडिक मीडियम Mn2+ में कन्वर्ट होता है, तो MnO4 नेगेटिव Mn2+ में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा AOHC, सिर्फ ये हाफ रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, +7 से +2 रिड्यूस हो गया ना, हाफ रिएक्शन है ये, ऑक्सीडाइज वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, अलग से लिखा है, तो पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये दूसरा तरीका बैलेंसिंग का, हालांकि ये मैं यूज नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मैंगनीज को बैलेंस करेंगे, AOHC एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बैलेंस्ड है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फिर क्या बैलेंस करोगे ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 4, तो इधर 4 पानी डाल लिया, फिर क्या बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, इधर 8 है तो यहाँ 8H+ डाल लिया, फिर बैलेंस करोगे चार्ज, इधर चार्ज कितना हो गया +7, इधर +2, तो +7 को कम करके +2 करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हो गया बैलेंस है।
फिर Fe2 प्लस को Fe3 प्लस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल के ये बैलेंस हो गया, कुछ नहीं है सर। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के एक रिएक्शन बनानी पड़ेगी। जब दो रिएक्शन को जोड़ के एक रिएक्शन बनाते हैं तो जो फाइनल रिएक्शन बनती है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शो होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन काटने पड़ेंगे, तो इधर 5 है, इधर इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो इक्वेशन आ गई। इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें दोनों रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करा। थोड़ा लंबा है तरीका, ठीक है। फिर ये सेम ये है, ये तो रिएक्शन ऊपर वाला ही है ये। ऐसे ही SO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, इसको बैलेंस कर लो आप। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 5 आए, तो काट रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। फिर यहाँ देखो ऑक्सीलेट किस में बदल गया, CO2 में, इसको बैलेंस कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, यही किया है। तो ये सारा प्रैक्टिस करके आना आज। समझ में आ गई बात? चलो इतना ही करते हैं।